भारत के शुगर बाउल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती लाखों किसानों की आजीविका का आधार है। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गन्ना उत्पादन में लगभग 40% का योगदान करता है और गन्ने की खेती यहाँ के लाखों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी का एक मूल स्रोत भी है। लेकिन मिट्टी की गिरती उर्वरता, उर्वरकों की कमी, बढ़ती लागत, उर्वरकों का अनुचित और असमय उपयोग और कम होती पैदावार आज हर किसान की चिंता और निराशा का कारण बना हुआ है। ऐसी स्थिति में किसानों के लिए आधुनिक खेती अपनाने के साथ साथ बेहतर उर्वरक प्रबंधन के लिए ऐसे क्या उचित विकल्प हैं जिससे गन्ने की उपज तो बढ़े ही साथ ही गन्ने की खेती अधिक लाभकारी साबित हो। आज हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के जिस गांव में खड़े हैं, यहाँ के किसानों के गन्ने के खेतों में एक बेहतर उपज की उम्मीद नजर आ रही है। खेती तो हमारे से मतलब पुश्तैनी मिली हुई है और हमारे पास 101 बीघे के करीब जमीन है। जो गन्ने की खेती करते हैं हम बहुत पुरानी गन्ने की खेती करते हैं, अब से नहीं, बहुत पुराने से ही गन्ने की खेती कर रहे हैं और गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए हम यहाँ जाने जाते हैं। क्या आपको पता है मिट्टी में सही पोषण मिलने से गन्ने की उपज दुगनी हो सकती है? पॉलीसल्फेट एक प्राकृतिक मल्टी न्यूट्रिएंट खाद है जो कि गन्ने के खेतों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पॉलीसल्फेट मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है जो कि गन्ने के खेतों को हर समय पोषण देता रहता है। अब पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा मतलब इतनी हाइट नहीं आ पा रही थी गन्नों की, फिर और काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, फिर उतार चढ़ाव होने लगा। पिछले 2 साल पहले हमें किसी ने पॉलीसल्फेट के बारे में बताया, अब वो हमने डाला था, सिर्फ मिट्टी चढ़ाने के टाइम डाला था पिछली साल जब फसल तैयार हो रही थी, तो उसका हमें हाइट पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो हमने इस बार 2 बार यूज़ किया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा। हाइट के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा कमाल रिजल्ट मिला। यहाँ पे हमारी विकास जी से मुलाकात हुई थी और हमने इनसे बोला था कि आप पॉलीसल्फेट यूज करिए, तो इन्होंने हमारे कहने से 50 केजी पॉलीसल्फेट बुवाई में डाला था और 50 केजी इन्होंने जुलाई में मिट्टी चढ़ाते समय डाला था और इन्होंने 11-36-24 प्लस जिंक का एक स्प्रे किया था। और ये गन्ना आप देख सकते हैं विकास भाई का, ये गन्ना 100+ प्रोडक्शन आया इनका पर बीघे के हिसाब से। दूसरा, इनकी हाइट 16 से 17 फीट आई। तीसरा, जो भी फुटेर आई वो बराबर चली थी। तो मैंने उस पॉलीसल्फेट का यूज करा है और उसके मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं और उसमें मुझे अलग से कैल्शियम नहीं डालना पड़ता और उसके लिए पोटास नहीं डालना पड़ता। और बस यही फ़ायदा है कि मतलब सबका कॉम्बिनेशन है एक जगह और उससे पैदावार भी बहुत अच्छी आती है, टीलिंग भी सही होती है और अपना उससे रोग भी हमारे खेतों में कम आए। लेकिन बेहतर क्वालिटी के उत्पादन के लिए इसमें एक और घटक शामिल है जो है मिट्टी के पीएच का संतुलित होना। संतुलित पीएच पोषक तत्वों को अधिक प्रभावी बनाता है जिससे फसल ज्यादा पोषण ले पाती है और उपज बढ़ाती है। हमारे पास इस समस्या का समाधान भी है जो है ICL का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट पिकासेट। ये एक ऐसा फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर है जो कि मिट्टी के पीएच को तो संतुलित करता ही है, साथ ही साथ अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। पिकासेट जो मैंने पिछले साल ही यूज करा है, जिसे डाल के मुझे फास्फोरस, एक तो फास्फोरस की कमी मेरी पूरी हो जाती है और उसके डालने से मेरी जो गन्ने की लंबाई बढ़ी है और ग्रीननेस आई है तो वो बहुत आई है और उसमें जो टीलिंग आई है वो बहुत बेस्ट आई है। और उसके बाद मैंने स्टार्टर का यूज करा स्प्रे में, जिसका मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट लगा है और लास्ट तक मेरी ग्रीननेस भी रही है और मुझे रोग का भी बहुत हद तक उससे लगाया कि उसे करने के बाद रोग कम आया है। किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप एक बार का यूज़ करके देखें, पूरे एरिया में ना करें, थोड़े में करें। मैं ये नहीं कह रहा आप 100% लगाओ, आप अपना एक्सपेरिमेंट करके देखो, 10%, 20%, 50% जितने भी आप कर सकते हो उतना करके देखो, आपको खुद रिजल्ट लगेगा, आप खुद यूज़ करेंगे। तो ये था गन्ने के उन्नत किसानों की पैदावार का राज। यूपी के किसानों को मिल रहा है अब ICL के उन्नतशील उत्पादों का साथ, जहां पॉलीसल्फेट, पिकासेट और न्यूट्रीबॉन्ड जैसे उन्नतशील उत्पादों के उपयोग से अधिक उपज का किसानों का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। ICL का बस यही है प्रयास, मजबूत और खुशहाल बने देश का हर एक किसान।